सबों के सहाय इतना अद्भुत यह शाम है कि परमेश्वर के निकट आना, उसकी आराधना करना सचमुच में अद्भुत है। कितने लोग आराधना में आशीषित हुए हैं, कितने लोग में पर विश्वास के साथ हुए हैं। आमीन। सचमुच में यह दिन या शाम हम सबों के लिए परमेश्वर ने दिया है, जिसके द्वारा हम आज की शाम परमेश्वर के निकट आ पाते हैं और उसकी आराधना कर पाते हैं। और आज के वचन से जाने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाई दयाल का कि सुंदर ऐसा प्रोग्राम करने के लिए उनके मनों को परमेश्वर ने चलाया कि आज की शाम हम परमेश्वर की आराधना में आकर के उसकी महिमा करने वाले हो पाते हैं। जितने भी कोई दल थे, जितने भी आराधना में अगुवाई किए, सभी लोगों को मैं परमेश्वर पिता के नाम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सुंदर वर्ष के लिए उन्होंने अगुवाई किया है। सो आज का जो विषय है, हम लोग कितने लोग देखे या पढ़े हैं? सभी लोग। क्या है? आप कहते हैं यानी हिंदी में क्या हो जाएगा? कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? स्वर्ग कितने लोग जाना चाहते हैं? अनुज लगता है नींद आ रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर से हट कर ले। सभी को स्वर्ग जाना चाहते हैं? सभी को? मैं बोलूंगा सभी को स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपको तो मरना पड़ेगा। कितने लोग अब तैयार हैं मरने के लिए? हाँ, एक तो लाइए भाई, चाकू को लाइए, तो लाइए। अब ये देखा जाए कितने लोग मरने के लिए तैयार हैं। एक बार मैं एक चर्च में प्रचार कर रहा था, तो प्रचार करते करते क्या देखता हूँ कि जैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ, ऊपर देखता हूँ तो पंखा है, उसमें एक लिखा हुआ था स्वर्गीय फल्ला की ओर से भेंट। फल्ला समझ रहे? फल्ला फल्ला स्वर्गीय फल्ला की ओर से, पंखा में लिखा हुआ था स्वर्गीय फल्ला की ओर से भेंट। तो मैं सोचने लगा कि यार जो भी मरता है क्या सीधे स्वर्ग चला जाता है? मैं सोचने लगा क्या जो भी मरता है क्या वह सीधे स्वर्ग चला जाता है? तो किसी ने बताया कि नहीं, ये तो उनके द्वारा दिया गया भेंट है, और उसमें एक लिखा हुआ था स्वर्गीय लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या है कि क्या कोई मरता हुआ सीधे स्वर्ग चला जाता है? क्या लगता है? क्या लगता है? नहीं लगता है कि सीधे स्वर्ग नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं तो आ जाता होगा। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से, अपने मृत्यु को बहुत करीब से देखा है। और मैं बताना चाहूँगा, आज से लगभग बहुत साल पहले, 2014 की बात है, कि जब मेरे बड़े पापा, मेरी बड़ी मम्मी का एक भाई, एक बेटा था, मेरे से बड़ा था, वह कहीं गया हुआ था और बाइक में था, और जैसे घर रिटर्न हो रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब उसको हॉस्पिटल लिया जाता है तो जब वो मेरे हाथों में हॉस्पिटल में मेरे सामने वो अपने प्राण को, अपने दम को छोड़ देता है। मैं मौत को बहुत करीब से देखा है, और मैं मानता हूँ कि जो जन्म लिया है, जो इस संसार में जन्म लिया है, वह एक ना एक दिन क्या करेगा? क्या करेगा? अमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मरेगा। यानी कि मौत हमारे जीवन में लिखा है। यानी कि हमारा जन्म हुआ है, अब क्या होगा? हमारा मृत्यु कहीं ना कहीं पे होगा ही होगा। ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है कि जहाँ जन्म हुआ है वहाँ पे मृत्यु होगा ही होगा। कोई ऐसा अमृत नहीं बना है कि आज कि हम उसको पी जाए, सदा के लिए हम इस पृथ्वी पर रहे, लेकिन हमारा एक दिन मौत निश्चित है। मौत हमारा निश्चित है, क्योंकि सबोदेशक उसका 3 उसका 2 में लिखा हुआ है कि जन्म का भी समय है और मृत्यु का भी समय है। जन्म का भी समय है और मृत्यु का भी समय है। मैं आप लोगों के बीच में एक वचन निकलवाना चाहूंगा, आप सब कोई निकाल सकते हैं। भजन संहिता उसका 39 उसका
4, भजन संहिता साम चैप्टर 39 उसका वर्स 4। मैं इसी वचन से आज आप लोगों के बीच में बातें करना चाहूँगा। ये दाऊद का भजन है। वो अपने कह रहे कि ये यहोवा मेरे उस मौत के दिन को मुझे बता दे कि मैं कब मरूंगा। दाऊद ऐसा व्यक्ति था, वह क्या था? राजा था। राजा होने के बाद सब कुछ उसके पास में था होगा, सब कुछ था होगा, पैसा था होगा, धन दौलत सब चीज होगा, लेकिन वह क्या करता है कि मुझे उस दिन के बारे में बता दे जब मैं मरूंगा, उस दिन के बारे में। इसका मतलब क्या है? एक सवाल आप लोग सवाल पूछना चाहता हूं, कितने लोग मरने से डरते हैं? कितने लोग मरने से डरते हैं कि पता चले कि मैं मरने वाला हूं या मरने वाली हूं तो क्या करेंगे आप? मृत्यु से यानी मौत से सभी को डर लगता है, मुझे भी लगता है। एक 90 साल का व्यक्ति था, बुजुर्ग व्यक्ति, वह हॉस्पिटल में एडमिट है और वह डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब मैं बच तो जाऊंगा। 90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है, वो अपना सारा जीवन बिता चुका है, लेकिन अपने डॉक्टर से क्या कहता है कि क्या मैं बच तो जाऊंगा, क्या मैं जीवन अभी तो बचा होगा, क्या मरूंगा तो नहीं? इसका मतलब क्या है कि हमें मृत्यु से क्या लगता है? डर लगता है, और हमें डरना नहीं चाहिए। कितनों को डर लगता है? सभी को लगता होगा ना कि मृत्यु समय डर लगता है। और डर क्यों लगता है? आखिर हमें मरना ही है तो हमें डर क्यों लगता है? क्यों लगता है? अरे भाई हमें जन्म लिए है, लेकिन तो मरना ही है, ये कड़वा सच है, मरना ही है, लेकिन मौत से डर क्यों लगता है? कोई जवाब है आप लोगों के पास? तो बता सकते हैं? आप लोग बताएं, मौत क्या है? मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? संसार को छोड़ देना, करेक्ट? और कोई? मृत्यु क्या है? वचन बतलाता है, रोमे 3 उसका 23 में क्या बतलाता है? रोमी 3:23, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसका मतलब क्या है? डर क्यों लग रहा है? डर इसलिए लग रहा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और आगे वचन बोलता है 6:27 में कि मृत्यु का, लेकिन पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और यूहन्ना उसका पहला यूहन्ना 1 और 8 और उसका 10 पद में लिखता है कि यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं है तो हम उस परमेश्वर को धोखा देते हैं, और हम क्या करते हैं? हम झूठे हैं, हम झूठे हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए हमें डर लगता है कि हम मर ना जाए और उस मृत्यु का जो पाप का जो फल है वह कहीं हमें ऐसा जगह न लेकर के जाए जो विनाश का जगह हो सकता है। इसलिए हमें कहीं ना कहीं डर लगता है। अब बचता है, कल्पना करिए हमारा जन्म यहाँ पे हुआ है, इस जगह पे हमारा जन्म हुआ है, और हमारा मृत्यु वचन बतलाता है कि यदि हमारा बल के कारण वह क्या है, कभी 70 कभी 80 या उसे हम जान सकते हैं, हम नहीं जानते हम कब मरेंगे, लेकिन मृत्यु हमारा क्या है? निश्चित है, और यहाँ पे मरेंगे। तो हमारे जन्म और मृत्यु के बीच में क्या पड़ता है? जन्म और मृत्यु के बीच में क्या है? जीवन है। जन्म और मृत्यु के बीच में जो हमारे जो दिया गया है वह जीवन है, यानी कि वह एक समय दिया गया है कि हम कब मरेंगे, कब मरेंगे। हम इसी जगह पे हम तैयार कर सकते हैं अपने आप को। एक पिता था और अपने जवान बच्चे को वह कहता है कि बेटा जब तुम जन्म लिए थे तब तुम रो रहे थे, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम रो रहे थे, और पूरे परिवार के लोग, पूरे कुटुंब के लोग सब कोई आनंद मना रहे थे। लेकिन अब तुम ऐसा जीना कि जब तुम मरो तो पूरा संसार तुम्हारे लिए रोए और तुम स्वर्ग में आनंद मनाना। इसका मतलब कि एक सवाल हो रहा है, मुद्दा यहाँ पे कि कौन रोएगा आपकी मृत्यु पे? कौन रोएगा आपकी मृत्यु पे? Who will cry when you die? जब आपकी मृत्यु हो जाएगा तो कौन
कौन रोएगा? क्या लगता है कि आप मर जाएंगे तो कौन रोएगा? कौन सालों साल आपको याद करेगा? बहुत कम ही लोग, मम्मी पापा लोग तो करेंगे। लेकिन कई मम्मी पापा को ऐसा देखा हो कि वह एक आध साल तक याद करते हैं, उसके बाद में फिर भूल जाते हैं। मेरा एक बेटा भी था, एक बेटी भी थी। इसका मतलब यह है कि हमारा जो समय है यहाँ पे उसको ऐसा जीना है, ऐसा उसको बनाना है कि वह हमें मृत्यु के बाद में भी वह हमें लोग याद कर सके। अब मैं अपने विषय की ओर जाना चाहता हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी मृत्यु के बाद में क्या होगा? कितने लोगों को लगता है कि हमारी मृत्यु के बाद में क्या होगा? कोई जवाब है? जजमेंट, न्याय, और बहुत अच्छा जवाब है। और क्या होगा? जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे को 9 महीने घर में रखती है, समझिए, हमारा मृत्यु के बाद में तुरंत अंत नहीं है। हमारा जब हम मर जाएंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, ये चीज नहीं है। शरीर यहीं पे रह जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा दिया गया है ना, वह सदैव वह परमेश्वर के पास में जाएगा और उसके लिए एक स्थान दिया जाता है। समझने का प्रयास करिएगा। एक माँ अपने गर्भ में एक बच्चे को कितने महीने तक रखती है? लगभग 9 महीने। उस 9 महीने बच्चा अपने माँ के गर्भ में बढ़ता है और अपने माँ की आंखों से जो माँ देखती है वह बच्चा गर्भ में दुनिया देखता है। जो माँ सुनती है उसी चीज को बच्चा यहाँ पे क्या करता है? सुनता है। जो माँ महसूस करती है वो अपने शरीर में, वह बच्चा अंदर उसको महसूस करता है। माँ के द्वारा देखता है, माँ के द्वारा सुनता है, माँ जो खाती है उसको ग्रहण करता है। सारा चीज क्या होता है? इसके जीवन में यहाँ पे चल रहा है। वो संसार में आया नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या, माँ के गर्भ में क्या कर रहा है? वो बच्चा पल रहा है कि जैसे वो बाहर आता है उसका एक जन्म होता है और इस संसार में उसका जीवन चलता है। और उसके बाद में जैसे वो मरता है उसके लिए 2 रास्ते दिए गए हैं, 2 रास्ते उसके लिए रखे गए हैं, 2 द्वार उसके लिए खुला रखा गया है। और उस 2 द्वार का उसका चुनाव उसको मरने के बाद में नहीं होगा, लेकिन उसका चुनाव इसी समय, इस संसार में जब रहता है उसी समय उसका चुनाव करना रहता है, इसी समय करना रहता है। और इसका चुनाव वह संसार में रहकर करता है कि उसका उस समय जिसको दिया गया था उसका उपयोग वह कैसे करता है। उसका उपयोग करने की वजह से ही जैसे उसका मृत्यु होता है उसके लिए द्वार दिया जाता है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं कि इसको वचन बतलाया जाता है, वचन इसका उसको बतलाता है। और जब इस संसार में जब हम रहेंगे तो हम इस संसार में रहकर अपने जीवन को कैसे बनाते हैं, हम अपने अंदर हम कैसे चीज को रखते हैं, कैसा हमारा व्यवहार होता है, इस चीज पर डिपेंड करता है। आप लोग कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे एक आत्मा दिया है? सब कोई जानते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है और उसी के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? हम जीवित हैं, उसी के द्वारा हम जीवित हैं। और वही आत्मा जब हमारी मृत्यु के बाद हमारे प्राण को छोड़ जाएगा, शरीर को छोड़ जाएगा और वह परमेश्वर के पास में जाएगा। जब हम इस आत्मा को ही हम पर रख करके अच्छा ना बनाने पाए तब वह क्या हो जाएगा? वह दूषित हो जाएगा और परमेश्वर के पास वह नहीं जा पाएगा। एक छोटी सी बच्ची थी, लगभग 2 या 3 साल की, उससे भी छोटी, लगभग बहुत बच्ची। जब उसकी माँ जब देखती है कि बच्चा रो रहा है, जब वो बच्चा रो रहा है उसको वह जाती है घर अंदर, अपने बच्चे को उठाती है और समझ जाती है कि बच्चे को क्या कर रहा है? भूख लग रहा है। बच्चे को अब भूख लग रहा है तो वह एक चूल्हा को जलाती है, उसमें एक बर्तन को रखती है और उस बर्तन में अब वह दूध को गर्म करना शुरू करती है। उस बर्तन में दूध को गर्म करती है और जैसे दूध गर्म हो जाता है एक बोतल में लेकर के डालती है और अपने बच्चे को क्या करती है? पिलाने लगती है। जैसे ही बच्चा दूध को पीता है और कुछ समय बाद उसके बच्चे का मृत्यु हो जाता है, वह बच्चा मर जाता है, उसको हॉस्पिटल लिया जाता है, पीएम किया जाता है, तो क्या पता चलता है कि उस बच्चे के अंदर, छोटे से बच्चे के अंदर क्या है? जहर मिलता है। उस बच्चे के अंदर जहर मिलता है। अब समझ में नहीं आता है कि उस बच्चे के अंदर जहर आया कहां से। और पता किया जाता है तो पता चलता है कि जो दूध उसकी मां ने पिलाई थी उस दूध में जहर था। और भी पता किया जाता है कि दूध में जहर आया कैसे। तब क्या पता चलता है कि जो माँ है
वह जो बर्तन को इस्तेमाल की थी, उस बर्तन में बहुत पहले चूहे मारने की दवा रखी गई थी और उसको अच्छी रूप से साफ नहीं किया गया था। और वह माँ उसी बर्तन को इस्तेमाल करती है दूध गर्म करने के लिए, जिसकी वजह से उस दूध में जहर आ जाता है और उस बच्चे का मौत हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि हम सब क्या है, एक मिट्टी के बने हुए हैं। अगर यशायाह उसका हम 64 उसका 8 वचन को अगर देखेंगे तो वहां पे लिखता है कि परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया गया, हम सब मिट्टी के हैं। और दूसरा कोरिन्थ उसका 4:7 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर जो आत्मा दिया कि बहुमूल्य चीज को वस्तु को दिया गया, साथ इसे बर्तन में रखा गया है। यानी कि हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है, यदि हम इस पवित्र आत्मा को हम दूषित करते हैं या हमारे जो अंदर आत्मा है उसको हम दूषित करते हैं, तो एक दिन मृत्यु के बाद में हमारा जो आत्मा है वह दूसरे स्थान में चला जाएगा। और हाँ, हम जब मैं क्वेश्चन किया था कि मृत्यु के बाद में हमारा क्या होगा, तो हमारा सीधे न्याय होगा। आप लोगों को समझाना चाहता हूँ और मैं आप लोगों को एक वचन निकलवाना चाहूंगा कि मृत्यु के तुरंत बाद हमारा क्या होता है। लूका रचित समाचार उसका हम 16 अध्याय निकालेंगे। लूका रचित समाचार उसका 16 अध्याय, हम वचन 19 से आगे एक सच्ची घटना के बारे में जो परमेश्वर पिता यीशु मसीह ने उन दिनों में कहा था, ये सच्ची घटना है परमेश्वर के द्वारा बताया हुआ। यहाँ पे एक धनवान व्यक्ति का और एक लाजर का जिक्र किया गया है। एक धनवान व्यक्ति है और वह उसके पास सारा सुख सुविधा है, सारा चीज है, सारी चीज के द्वारा है और उसके पास में एक कंगाल लाजर को छोड़ दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे दो व्यक्तियों का जिक्र किया गया है। यहाँ पे एक धनवान व्यक्ति का जिक्र किया गया है और एक लाजर का जो गरीब व्यक्ति है उसका जिक्र किया गया है। और आगे वचन में लिखता है कि 22 में ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्ग दूतों ने उसे लेकर के अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान व्यक्ति भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे वे मरते हैं दोनों, अब दोनों के लिए अलग अलग स्थान दिया गया है। धनवान व्यक्ति के लिए कहां पे स्थान दिया गया है, क्या लिखा है वचन में, वह अधोलोक में क्या पड़ा। अधोलोक का मतलब आप लोगों को समझाना चाहूंगा, एक है स्वर्ग और स्वर्गलोक, एक है स्वर्ग और स्वर्गलोक और दूसरा चीज है नर्क और अधोलोक। ये दो चीज अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। ये क्या है, स्वर्ग और स्वर्गलोक, ये दो चीज है, स्वर्ग और स्वर्गलोक, नर्क और नरकलोक। और जैसे ही हमारा मृत्यु होता है, हमारे लिए हमारे कर्मों के हिसाब से इन दो जगह स्थान दिया जाएगा, यानी कि स्वर्गलोक में और अधोलोक में। वचन उसने बताता है कि कंगाल मर गया और अब्राहम की गोद यानी कि वह स्वर्गलोक में जा पहुंचा है, स्वर्गलोक में पहुंचा है। और जो धनी व्यक्ति था वह भी मरा और वह कहा गया, वह अधोलोक में पहुंचा है। आप लोगों को दिख रहा होगा तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि एक है स्वर्गलोक और दूसरा है अधोलोक। नरकलोक अलग है, नर्क अलग है और स्वर्ग अलग है। और जैसे हमारा मृत्यु होता है और जैसे मृत्यु होने के तुरंत बाद हमारे अंदर जो आत्मा है वह सीधे परमेश्वर के पास में पहुंचती है और तुरंत हमारा न्याय होता है और उसी के द्वारा हमारे लिए स्थान दिया जाता है। मैं थोड़ा और पहले लेकर चलना चाहूंगा, आदम के समय में लेकर चलूंगा। जैसे आदम को परमेश्वर ने बनाया और इस पृथ्वी पर रखा और आदम के बाद में जैसा उस समय उनका जो था मृत्यु होता था, उस समय के लोग आदम के समय में जैसे लोगों का मृत्यु होता था, उस समय उनको विवेक का समय कहा जाता है। उनको विवेक दिया गया था कि आदम और हवा ने क्या खाया था, क्या बुरे भले और बुरे ज्ञान का, यानी कि उस समय के लोगों के लिए क्या दिया गया था, अब एक ज्ञान दिया गया था, एक विवेक दिया गया था। विवेक के द्वारा उनका क्या होता था, न्याय होता था। यानी कि उस
उस समय में विवेक दिया गया था परमेश्वर के द्वारा, और जो उसमें विवेक के साथ में चलते थे, परमेश्वर के साथ में चलते थे, और उनका जैसे मृत्यु होता था वह उसके द्वारा उनको मिलता था। कि क्या उस समय उनको उसके द्वारा ही मिलता था कि न्याय क्या होता था। जो उनका विवेक का समय था, इसलिए विवेक से वो काम करते थे। जैसे उनका मृत्यु होता था तो वह उनके द्वारा स्वर्ग में जाते थे या वे नरक में जाते थे, यानी अधोलोक में जाते थे। और आगे हम देखेंगे तो और आता है अब्राहम, और आगे हम देखेंगे तो आता है मूसा का समय। मूसा का समय आता है। मूसा के समय परमेश्वर ने क्या दिया था लोगों को 10 आज्ञा, व्यवस्था दिया था ना। उस समय व्यवस्था दिया था, और जो लोग व्यवस्था को मानते थे, जो लोग उस समय के लोग व्यवस्था को मानते थे और जो व्यवस्था के साथ चलते थे, और उनका जैसा उनका मृत्यु होता था वैसे उनको एक स्थान दिया जाता था। यानी कि उनको क्या दिया जाता था, यानी व्यवस्था के साथ में चलते थे तो लोग उस समय का मृत्यु होता था तो उनको वह स्वर्ग लोक दिया जाता था, मिलता था। और जो लोग व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते थे उसको यानी कि अधोलोक दिया जाता था। और आगे हम चलेंगे तब आता है यीशु मसीह का समय। यीशु मसीह का समय था स्वर्ग राज का समय। स्वर्ग राज का जब प्रचार किया जाता था यीशु मसीह के द्वारा, और जितने लोग उसको ग्रहण करते थे, यीशु मसीह को ग्रहण करते थे, उसके हिसाब से उनको या तो स्वर्ग लोक दिया जाता था या तो अधोलोक दिया था। तुरंत मृत्यु के बाद में यह चीज आप लोग याद रखना है, तुरंत मृत्यु के जैसा मृत्यु होगा उस आत्मा को वैसा ही दिया जाएगा। और आगे अगर हम देखेंगे तब आता है यीशु मसीह की मृत्यु के बाद। यीशु मसीह की मृत्यु के बाद में जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उनके अनुसार चलते हैं, उनके हिसाब से यदि हमारा मृत्यु आज हो जाता है और यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं तो हमारा अधोलोक में स्थान मिलेगा। और दूसरा चीज है, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम क्या करेंगे, स्वर्ग लोक में हम जाएंगे। यह है मृत्यु के बाद का समय कि हमारा तुरंत न्याय होगा। या ना सोचे कि हमें कहीं पे रख दिया जाएगा, हमारी आत्मा को रख दिया जाएगा, नहीं, हमारा जैसा ही मृत्यु होता है हमारे लिए एक स्थान दिया जाएगा और हम उसके हिसाब से हम चलेंगे, हम उसके हिसाब से उस स्थान पर रहेंगे। और उस स्थान पर जाने के लिए हमें इसी समय जो हमारा जीवन है, इसी समय हम सबों को तैयार करने की आवश्यकता है। और जब हम उस स्थान में पहुंचते पाते हैं और कल्पना करें, वही चीज है जो हम स्वर्ग और नरक के बारे में जानते हैं। नरक में आग है, उसी प्रकार अधोलोक में भी आग है, और स्वर्ग में जो शांति है उसी प्रकार वह स्वर्ग लोक में भी शांति है। ये दो चीज अलग अलग चीज है, और मृत्यु के बाद में हमें यहाँ पे दिया जाएगा। और परमेश्वर का न्याय निकट है, हम सब कोई जानते हैं परमेश्वर का न्याय निकट है। कितने लोगों को महामारी में जब हम गुजरे हैं तो कितने लोग ये न्यूज को सुने हैं कि जो लाशें हैं, जो मृत्यु के बाद में जो लाशें हैं उसको किसी नदी में या कहीं पे इकट्ठा करके क्या किया गया था, इकट्ठा कर दिया गया था, फेंक दिया गया था। कितने लोग चीज को न्यूज में सब सुने हैं, सब कुछ पढ़े। ये वचन पूरा हो चुका है, ये सब सारी वचन क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। यदि आमोस उसका 8 उसका 3 में अगर पढ़ेंगे तो ये सारी चीज क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। और जब हम नूह के समय में जानेंगे, अगर नूह के समय में हम पढ़ेंगे तो नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि तुम सबको प्रचार करो, और जो लोग तुम्हारे वचन पर विश्वास करते हैं वे सब क्या किए जाएंगे, बचाए जाएंगे। और जो तुम्हारे वचन पर जो तुम्हारे वचन को नहीं मानते वे सब क्या किए जाएंगे, वर्षा के द्वारा, पानी के द्वारा क्या किए जाएंगे, नाश किए जाएंगे। यानी कि नूह को कहा गया था कि तुम प्रचार करो। 120 वर्ष तक प्रचार किया। और आप लोगों को बता देना चाहूंगा, उससे पहले जब नूह प्रचार कर रहा था उससे पहले आकाश से एक बूंद भी पानी नहीं गिरा था। यानी कि कोई चिन्ह भी उस समय नहीं दिया गया था कि लोग माने कि हाँ जो परमेश्वर कह रहा है वह सत्य होगा। एक बूंद भी आकाश से पानी नहीं आया था। तो नूह कैसे प्रचार किया कि क्या है कि तुम अभी तक मन नहीं फैला उन्हें फिराओगे तो परमेश्वर ने आकाश के झरोखों को खोलेगा और 40 दिन 40 रात वहाँ क्या होगा, बारिश होगा, पूरा संसार क्या हो जाएगा, पानी की तरफ लबालब भर जाएगा और तुम मर जाओगे। कोई विश्वास नहीं करेगा क्योंकि उस समय कोई चिन्ह नहीं था,
कोई चिन्ह नहीं था। लेकिन अभी के समय में क्या है, चिन्ह हमारे लिए दिया गया है और बाइबल की बहुत सारी भविष्यवाणी जो किया हुआ था वह सारा चीज पूरा हो चुका है। हम चीन भारत के युद्ध में सुन रहे थे, अभी हम फिलहाल में क्या थे, यूक्रेन और रशिया का हम युद्ध सुन रहे थे। ये सारा चीज क्या चीज है जो बाइबल में वर्णन किया गया है, सारा चीज क्या हो चुका है, धीरे धीरे पूरा हो चुका है और हो रहा है। और आने वाले समय में ये चीज क्या होगा, जो न्याय का है समय है वो क्या होगा, आने वाला है। यानी कि न्याय हमारे द्वार पे है, हमारे परमेश्वर का आना निकट है और वह द्वार में, और जो संकेत हम सबों के लिए दिया गया था वह सारा चीज पूरा हो गया है। तो हमें यह विश्वास करने की जरूरत है, हमें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर न्याय करने के लिए आएगा और जैसे हमारा मृत्यु होता है हमारे वो स्थान दिया जाएगा और हम उस स्थान में एक दिन जाएंगे। और हमारे कर्मों के द्वारा इस संसार में जब रहते हैं, इस संसार में रह कर के हम उस चीज को, हम उस स्थान को हम कमा सकते हैं। हमारे जीवन कैसा है सिर्फ हम जानते हैं, हमारा जीवन कैसा हम व्यतीत करते हैं हम सिर्फ जानते हैं और दूसरा कोई नहीं जानता है। और कोई आपको, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सिखा सकता है, और कोई दूसरा व्यक्ति आपको अधोलोक या स्वर्गलोक नहीं भेज सकता। सिर्फ आप ही है जो अपने आप को तैयार कर सकते हैं और उस स्थान में जा करके जा सकते हैं। मैं एक वीडियो आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा कि ये शायद अधोलोक के बारे में, शायद मैं जब रिसर्च कर रहा था तो ये वीडियो मुझे मिला था, कुछ ही सेकंड का वीडियो है। देखिएगा कि क्या होता है, परमेश्वर का जब न्याय होगा तो ऐसा होगा। हमारा मृत्यु जैसा होगा, यदि हम उस अपने कर्मों में अच्छे रहेंगे तो हमें स्वर्ग लोक मिलेगा। और जैसे ही हम कर्मों में अगर हम बुरे पाए जाते हैं और हमारा न्याय अधोलोक की ओर जाता है तो हमारा न्याय सीधे हम नरक लोक में चले जाएंगे। बोलना तो और बहुत कुछ चाहता था इस विषय पे, लेकिन मन कर रहा है मैं यहीं अपने आप को रोकूं। आशा करता हूं कि जो आफ्टर डेथ है, हमारी मृत्यु के बाद में जो हमारे जीवन दिया गया है वह हम सबों को शायद आप लोग समझ गए होंगे इस छोटे से उदाहरण के द्वारा या छोटे से वचनों के द्वारा। और मेरा प्रार्थना यही है कि हमारे पास समय बहुत कम है, हम नहीं जानते हमारी मृत्यु कब हो जाएगा। ना जाने हमारे जाते जाते कहीं पे हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम मर गए और क्या पता हम मन फिराने भी नहीं पाए और हमारा ऐसा हो कि हम अधोलोक में जा पहुंचे। लेकिन मेरा यही विश्वास, यही प्रार्थना है कि हर एक लोग को अवसर दिया जाता है, हर एक लोगों के लिए अभी इस समय अवसर है कि अपने आप को उस परमेश्वर के राज के भागीदारी करें, अपने आप को संभाले, अपने आप को सुयोग्य बनाए कि हम परमेश्वर के निकट जा सके और परमेश्वर के राज के भागीदारी होने पाए। आइए हम अपने सरों को झुकाए और हम भाई को निवेदन करूंगा कि जो वर्शिप लोग कर रहे थे कि गीत को गाएंगे, आराधना, और गीत को हम गा करके हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हम हर एक जन अपने मनों को तैयार करें और हम, यदि लगता है कि मैं इस योग की नहीं हूँ, आपको लगता है कि मैं परमेश्वर में आपके राज के योग्य नहीं हूँ, तो भी इसी समय है हम अपने आप को कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझे बदल, क्योंकि वह परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। वह हम सबों से इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है कि वह अपने लौटे बेटे को हमारे दिया कि उसके लहू के द्वारा हम सब मिटल ले जा सके। वह परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वह हमें बचाने के लिए वह स्वर्ग छोड़ के, अपनी महिमा छोड़ करके हमारे बीच में आ गया और हम सब उसके राज के सहभागी का होने पाए। वह हमें थोड़े मोड़े जीवन देने नहीं, लेकिन बहुतायत का जीवन को देने के लिए हम हर एक जन अपने मनों को तैयार करें और अपने आप को ऐसा समर्पित करें कि परमेश्वर, हाँ मुझ में कुछ बुराइयां हैं, मैं इस समय उसको त्यागता हूँ, उसे कभी त्यागती हूँ और पिता मैं आप ही के चरणों में समर्पित होता होती हूँ और मुझसे
बातें कर, मुझे ग्रहण कर, उस योग बना कि परमेश्वर जो आपने हमारे लिए लहू बहाया है उस लहू के द्वारा हम हर एक क्षण खरीदे जाए, हर एक लोग बचाए जाए। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। क्यों ना हम उसकी उपस्थिति का आदर करें। हालेलुया। क्यों ना हम इस गीत को गाएं जो सब जानते हैं। तेरे सिवा इस दुनिया में कोई ना उस स्वर्ग सिंहासन में तेरे जैसा प्रेम करने यही वह समय है जो परमेश्वर के निकट आ सकते हैं और अपने जीवन में कहें कि परमेश्वर मैं अपने जीवन को प्रथम स्थान देने के लिए देता हूं, मुझे ग्रहण कर। आप पिता बस योग्य नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर आपके निकट आने के द्वारा मैं से योग्य बन जाता हूँ कि आपके द्वारा बचाया जा सके। हर एक के लिए प्रार्थना करें, प्रार्थनाओं का जवाब इनके जीवन को बदल दे परमेश्वर, जो आप इनके जीवन से चाहते हैं पिता। हर एक लोग प्रभु अपने जीवन का आपने समर्पित करते हैं, हर एक लोगों के मनों को तो बदल दे और पिता उस महिमा के राज के लिए प्रभु को तैयार करें कि हर एक जन आपकी महिमा के राज के लिए पिता अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर हर एक की प्रार्थनाओं का जवाब देता है। तो अपने वचन में भी कहता है कि तुम्हारे पास चाहे लाल रंग हो, चाहे वह तुम्हें ऊन के समान सफेद कर दिए जाएंगे। हर एक की प्रार्थना परमेश्वर तो वे अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे, अपने बुराइयों से तो अलग होकर के परमेश्वर आपकी महिमा की संभावना ले पाएंगे और हर एक जन को आपकी आराधना करना ले पाएंगे। पिता हमारा मृत्यु निश्चित है और हमारे मृत्यु के बाद परमेश्वर एक स्थान दिया गया है। तो स्थान में पिता हम आपके साथ महिमा के साथ रहना चाहते हैं। परमेश्वर हर एक लोगों को तो तैयार करें, हर एक को प्रभु अपनी ओर खींच, हर एक लोग पिता आपकी की ओर आगे अपने कदम को बढ़ाना चाहते हैं। पिता तो अपनी ओर खींच की परमेश्वर आप ही के साथ बने रहकर बहुत सा फल लाने वाले हैं। परमेश्वर हर एक की प्रार्थना को सुन, हर एक के पापों को क्षमा कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, महिमा के स्वर्ग के राज में। आमीन।